खराब हो जाती थी, सड़ जाती थी फरीदाबाद। अब कोल्ड स्टोरेज, जैसे आप हर गर्मी में देख रहे थे, पिछली गर्मी में भी आपने देखा था डेड बॉडीज जो है, शवों की दुर्गति हो रही थी, नीचे रखने पड़ रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्रीजर है वो अपर्याप्त संख्या में थे और खराब थे ज़्यादा। पहले हमारे पास जो 8 फ्रीजर बड़े वाले थे वो सारे खराब हो गए थे पिछली गर्मी में, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। उनके जो परिजन है रात को 2-2 बजे उनसे बर्फ मंगाई जा रही थी। इस विषय में हम पहले डीसी साहब से मिले थे, उनको लेटर दिया था और जब हमने ये धरना प्रदर्शन किया उस मांग पत्र के अंदर ये मांग भी प्रमुखता से थी कि जो आपका मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोल्ड स्टोरेज रूम बनाया जाए ताकि भविष्य की आनंद फानंद में अभी पीछे एसडीएम साहब भी आए थे, उनके साथ भी हमने जब साझा एक निरीक्षण किया था तब भी हमने यही मांग दोबारा दोहराई थी कि आप कोल्ड स्टोरेज रूम बना दिया जाए क्योंकि देखिए शवों की दुर्गति एक बहुत इसको बोल सकते हैं ना कि भाई बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति होती है कि शव नीचे सड़ रहे होते हैं और कई बार तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं जो अज्ञात डेड बॉडी होती है, लावारिस डेड बॉडी होती है, उसको 72 घंटे रखने का एक नियम है ताकि उसके परिजनों की पहचान हो सके। उसके बाद ही उसको जो है क्रिमिनेशन के लिए भेजा जाता है। तो उस वजह से और जो है दबाव पड़ा रहता था यहाँ पे। हमने पीछे एसडीएम साहब से भी कहा था कि इस जो वर्कलोड है इसको डिवाइड किया जाए। जो झांसा मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाए, उस पर भी जल्द सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छा हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जो हमारी हर जो डिमांड थी रेफर मुक्त संघर्ष समिति की उसको संज्ञान ले रही है और हर डिमांड लगातार पिछले साल यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा था। शव के बाद शव मिल रहे थे, हर एक घंटा होता कोई ना कोई शव मिले। दिन में ये 8-8, 7-7 शव मिल रहे थे। ये दुर्गति हो रही थी। ये खैर मैं दिखा नहीं सकता, नहीं इस पे हमने वो इसलिए मार्किंग कर रखी है ताकि आप दिखा सकते हैं। ये पिछले साल की और ऐसे नीचे पड़ी ऐसे दुर्गति हो रही थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रात को बाहर स्ट्रेचर पे 2 डेड बॉडी रखनी पड़ी कि अंदर डेड बॉडी रखने के लिए स्थान भी नहीं बचा था ना। उसके बाद हम डीसी साहब से जाके तुरंत हमने जो उसके फोटोग्राफ लेके अखबार जो है समाचार पत्रों में भी और हमारे जितने न्यूज़पेपर और पोर्टल के साथ उन्होंने चलाई भी थी ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। डीसी साहब से हम गए तो डीसी साहब ने कहा था हमें कि सतीश भाई इसका काम होगा परंतु इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो हमने उनसे ये कहा था कि कम से कम आप जो है बर्फ़ की व्यवस्था तो करा दो। ये उस समय फिर बर्फ़ भी हम अपने पैसों से खरीद के लाए थे ताकि रात को किसी को परेशानी ना हो, बॉडी ना सड़े। कोई डीप फ्रीज भरे भी थे पिछले साल, कुछ थे 16 से कुछ ज़्यादा। मैं आपको बता दूं पीछे जो हमारे पास फ्रीजर थे, फ्रीजर उतने ही है परंतु वो जितने खराब थे सबको चेंज करके नए फ्रीजर लगाए गए थे जिसमें से आपको बता दूं जो है 6 फ्रीजर मैं बता देता हूँ 6 फ्रीजर जो है एस्पोर्ट कबोटा वालों ने जब इसका रिनोवेशन किया था तब लगाया था। 4 फ्रीजर उस समय हेल्थ डीजी थे रणजीत पुनिया। मैं वही बता रहा था CSR फंड से उन्होंने लगा दिया। अरे सुन तो लो ना यार, पहले आप बीच में मत टोके आप है ना। रणजीत पुनिया जी थे हेल्थ डीजी, उनसे जब हमने बात की उन्होंने 4 फ्रीजर मानेसर से भेजे थे। उसके बाद 4 फ्रीजर और रहने लगे, यानी 14 फ्रीजर अब हमारे पास टोटल है। परंतु इनके अंदर दिक्कत क्या है, इन फ्रीजरों के अंदर टेक्निकली इश्यूज आते रहते हैं। ज़्यादा गर्मी में ये खराब हो जाते हैं, इनके कंप्रेसर फूट जाते हैं। इसलिए हमने कहा था एक कोल्ड स्टोरेज रूम बना दे ताकि जो है बार बार की दिक्कतें ना हो, आम जनता को राहत मिले और शव की दुर्गति ना हो। सर मोर्ची पे गैप भी तो कम है सर, सतीश जी गैप तो कम है। जब बॉडी आती है तो मतलब कहीं बॉडी रखने की जगह नहीं है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज रूम की हमने मांग की थी कि हमने छोटे छोटे 2 कमरों में और रखाने पड़े क्योंकि जगह नहीं है यहाँ। जगह नहीं। तो इसका कब तक काम शुरू हो जाएगा? देखिए इसका जो है सीएमओ साहब ने भी भेज दिया लेटर, एसडीएम साहब से प्रपोजल गया है और सरकार ने इसको स्वीकृत किया प्रपोजल। जल्दी देखो उसको टेंडर धरातल पे कागजों में रह जाएगा बस। इसका जवाब तो सीएमओ पीएमओ से आप अधिकारी दे सकते हैं ना। हम तो यही कह सकते हैं कि हमने जो शिकायतें दर्ज कराई हैं उस पर सरकार ने अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और बांटा। देखते हैं अब चोपड़ा जी क्या करते हैं। पिछली बार जो 9 से 12 फ्रिज रखे गए थे, कहीं से भी आया वो CSR फंड के नहीं, उसमें से 6 फ्रीजर प्रयास आपका ही था, आपके द्वारा ही प्रयास किया गया था। उस समय डॉक्टर महेंद्र जी थे, उनके साथ हमने मिलकर बहुत काम किया। उस समय ये जो आप 3 सीटर देख रहे हैं और पंखे देख रहे हैं, वाटर कूलर देख रहे हैं, टंकी देख रहे हैं, जो वॉश बेसिन है वो भी हमने अपने पैसों से रेनोवेशन तक भी हुआ था। हाँ, ये सब चीज़ें हमने अपने पैसों से लगाई थी। तो सरकार का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार अगर काम करती है तो उसका धन्यवाद भी करना हमारा फर्ज है और सरकार अगर किसी क्षेत्र में काम नहीं करती आजकल सरकार का धन्यवाद पे धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं सतीश चोपड़ा जी हैं, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। कोल्ड स्टोरेज रूम की जो है आगे मांग की है फरीदाबाद बीके मोर्चरी पे कोल्ड स्टोरेज रूम बनाए जाए जिसमें जो डेड बॉडी है उनको कोई दिक्कत ना हो, फरीदाबाद सड़े ना, ख़राब ना हो। फरीदाबाद जगह भी नहीं होती थी इसलिए कोल्ड स्टोरेज रूम बनाया जा रहा है जिसमें बॉडियां जो है आराम से रखी जा सके, कोई दिक्कत ना हो फरीदाबाद। तो देख सकते हैं, तो जोड़ेंगे आपको किसी और अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।